जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्च महीने में एजेंट्स का मूवमेंट अधिक होने के कारण लोगों को एलआईसी की अधिक जानकारी होती है। लोग कन्विंस होते हैं और ज़्यादातर लोग मार्च के महीने में एलआईसी लेते हैं। क्योंकि टैक्स बेनिफिट भी लेना होता है और टैक्स के बहुत सारे ऑप्शंस के चुनाव के लिए भी मार्च महीने में लोग इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ अधिक लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि 80C के अंतर्गत किस प्रकार से हमें प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है। इसके अतिरिक्त जो मैच्योरिटी हमें मिलती है उसमें कब टैक्स छूट मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, कब उसमें से टैक्स कटेगी, कब नहीं कटेगी, क्या मैच्योरिटी टैक्स फ्री होगी, डेथ बेनिफिट पर इसी तरह से किस तरह से टैक्स फ्री मिलेगी या टैक्स फ्री होगी या नहीं होगी। इसी तरह से यदि 80D और TDS के अनुसार हमें किस प्रकार से इसमें छूट मिलेगी। फिर यदि छूट नहीं मिलती है तो हमें कितना TDS देना पड़ेगा, किस तरह से मैच्योरिटी प्राप्त होगी। तो इन सब पर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली LIC के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप LIC के नए या पुराने एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन कॉल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोस हैं, जहाँ आपको ऑनलाइन काम सिखाई जाती है, आपके ऑफिस के काम से रिलेटेड, आपके ऑफिस अलाउंस से रिलेटेड, आपके जो एजेंट पोर्टल हैं उससे रिलेटेड, अनंता के द्वारा आप पॉलिसी कैसे करेंगे, ये सारी वीडियोज़ अलग अलग ग्रुप्स में बांट कर रखी गई है। आप प्लेलिस्ट को फॉलो करें और उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, ये आपके लिए कंप्लीट गाइड है। चलिए आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति का टैक्सेबल इनकम होता है, यानी इनकम इतना अधिक है जिस पर टैक्स देना पड़ता है, तो लोग उस टैक्स को बचाने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम ले लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं और जो इंश्योरेंस के में जो प्रीमियम पे करते हैं उस पर 80C के अंतर्गत उनको छूट मिलती है और ये टैक्सेबल इनकम जितना भी अमाउंट होता है, जो भी प्रीमियम पे करते हैं उसे वो बच जाती है और वो उसके अकाउंट में यानी उसके प्रीमियम के रूप में वो जमा हो जाती है, जिसकी लिमिट 1.5 लाख हर फाइनेंशियल ईयर में होती है। अब ये डिडक्शन आप प्रीमियम जो पे करेंगे उस पर कैसे आप क्लेम कर सकते हैं, तो आप अपने नाम पे यदि पॉलिसी लेते हैं तो जो आपका टैक्सेबल इनकम है वो माइनस हो जाएगा। यदि आप अपनी पत्नी के नाम पर लेते हैं या कोई वर्किंग वुमेन है वो अपने पति के नाम पर लेती है या फिर अपने बच्चों के नाम पर जब आप लेते हैं तो इन सब पर टैक्स छूट मिलती है, यानी जो आपका टैक्सेबल इनकम है वो आप माइनस कर सकते हैं और उसके बदले में आप वो इंश्योरेंस की प्रीमियम पे कर सकते हैं और ये छूट सेक्शन 80C के अंतर्गत प्राप्त होती है। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। यह छूट केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में ही प्राप्त होगी, जो नई टैक्स रिजीम है उसमें यह प्राप्त नहीं होगी। यानी यदि आप टैक्स फाइल करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार यदि आप टैक्स फाइल करेंगे तभी यह छूट मिलेगी और उस पर भी यह छूट तभी मिलेगी जब आपकी प्रीमियम सम एश्योर्ड के 10% से अधिक नहीं हो। तो इसी कारण जब आप सिंगल प्रीमियम पे करें तो उस पर आपको ध्यान रखना है कि जो प्रीमियम है वो सम एश्योर्ड का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। और यदि आप एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हैं रेगुलर का तो वो भी वैसे तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड से अधिक वो नहीं होगी, लेकिन सिंगल प्रीमियम में ऐसी हो जाती है। तो इस कारण इसको ध्यान रखना है कि वो प्रीमियम सम एश्योर्ड के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट की। सेक्शन 1010D के अंतर्गत जो मैच्योरिटी मिलती है LIC में और जो डेथ बेनिफिट होती है वो सारी टैक्स फ्री होती है, जो कि इंश्योरेंस पे इन्वेस्टमेंट को यानी LIC में इन्वेस्टमेंट को टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट बनाती है। तो इस प्रकार से ये लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है कि ये इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री होती है और अंत में किसी तरह का कोई टैक्स नहीं पे करना होता है, ना ही कोई टैक्स डिडक्शन होती है। तो इस कारण लोग इसमें अधिक इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि इसको टैक्स फ्री इनकम प्राप्त हो सके। अब डेथ बेनिफिट में सबसे पहले देखते हैं कि डेथ बेनिफिट में हमेशा ये 100% टैक्स फ्री ही होती है, यानी जो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट प्राप्त होती है, जितना भी प्रीमियम वो पे करे वो जो रिटर्न प्राप्त होगा, जो भी डेथ बेनिफिट प्राप्त होगा, जो भी क्लेम अमाउंट प्राप्त होगा, वो सारी की सारी 100% टैक्स फ्री होगी। लेकिन मैच्योरिटी में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये टैक्स फ्री तभी होगी जबकि आपका जो प्रीमियम है एनुअल प्रीमियम वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड से अधिक नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई प्रीमियम पर, जो कि आपने देखा कि 2023 के बाद जो रूल्स लाया गया, तो जो हाई प्रीमियम है, जो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं यानी जो एंडोमेंट प्लान्स वगैरह हैं, तो आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर ये पॉलिसी ली है और एनुअल प्रीमियम यदि उसका 5 लाख से अधिक होता है तो फिर जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो टैक्सेबल होगी, लेकिन जो डेथ बेनिफिट होगी वो टैक्सेबल नहीं होगी, वो टैक्स फ्री होगी। तो ये 5 लाख से अधिक यदि प्रीमियम हो, एनुअल प्रीमियम यानी वार्षिक प्रीमियम यदि 5 लाख से अधिक हो तो उसका जो इनकम होगा, उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा।
यूलिप में कुछ कंडीशन अलग है। अगर एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से अधिक होती है तब ये जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो कैपिटल गेन टैक्स के हिसाब से ही कैलकुलेट होगी। यानी जिस प्रकार से जो स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड वगैरह में जो कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट होती है उसी तरह से ये यूलिप्स में ये कैलकुलेट होगी। तो ध्यान रखना है कि जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी उसमें से आपका प्रीमियम माइनस किया जाएगा और जो बेनिफिट है वो आपका टैक्सेबल इनकम होगा और उस पर उसी हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगी। अब कुछ अदर जो टैक्स कंडीशंस हैं 80D जो कि TDS के अंतर्गत आता है, यानी हेल्थ राइडर वगैरह। अगर आपने पॉलिसी हेल्थ क्रिटिकल इलनेस राइडर या हॉस्पिटल कैश इस तरह का जो प्रीमियम आपने पे किया है तो उसमें 80D के अंतर्गत अब 25,000 तक आपके लिए और 25,000 से 50,000 तक आपके पेरेंट्स के लिए आप इसमें छूट ले सकते हैं। फिर इसके अतिरिक्त 194 जो TDS का रूल है यानी 194D है जो कि TDS के रूल के अंतर्गत आता है। यानी आपको पॉलिसी आपकी क्वालिफाई नहीं होती है 1010D के अंतर्गत, यानी प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है या सम एश्योर्ड 10% जो प्रीमियम है वो सम एश्योर्ड के 10% से अधिक है, तो इस तरह से आपका 1010D के लिए ये क्वालिफाई नहीं हो रही है, यानी आपका इनकम टैक्सेबल इनकम है, तो फिर आपका 5% TDX कटेगा इनकम के ऊपर। यानी कि आपकी जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी उसमें से आपका प्रीमियम माइनस करेंगे तो जो अमाउंट बचेगी वो आपका बेनिफिट है, उस बेनिफिट का 5% TDS के रूप में काटा जाएगा। और यदि 1 लाख से अधिक ये पे आउट होती है तभी ये काटी जाएगी, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से टैक्स कैलकुलेट होती है LIC की प्रीमियम पर और LIC की जो मैच्योरिटी है और डेथ बेनिफिट पर। ये उम्मीद है ये सारे डिटेल्स यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा यदि उत्तर शॉर्ट में देना संभव हुआ। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच या अन्य लोगों के बीच ज़रूर शेयर करें जिससे कि अन्य लोग भी इसकी जानकारी ले सकें। यदि कस्टमर हो तो वो पॉलिसी के लिए अग्रसर होंगे, यदि एजेंट हैं तो उनको जानकारी प्राप्त होगी। आप अपने ऑफिस के ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में इनको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।